हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फिजिक्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। फिजिक्स में दो पार्ट में हम लोगों ने एक्चुअली किया है, हीट और थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो हीट का आज एक लास्ट टॉपिक होगा। आगे जो आएगा वो थर्मोडायनेमिक्स का प्योर पार्ट होगा। थर्मोडायनेमिक्स का लॉ, थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन शुरू होगा, लॉ होगा, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। तो आज जो लास्ट टॉपिक है हीट के से रिलेटेड जो हम लोग पढ़ रहे हैं, लास्ट टॉपिक उसका नाम है रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट। सबसे पहले तो ये है कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है और लेटेंट हीट क्या होता है, ये मैंने पिछली क्लास में बता रखा है आपको। पिछली क्लास में प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट में फर्क आप देख सकते हैं, ठीक है। डिनोट इसको करते हैं सी से, ठीक है। अब क्या होता है, दो तरह के अपने को दो तरह के स्पेसिफिक हीट मिलेंगे। एक मिलेगा Cp और दूसरा मिलेगा Cv। C मतलब स्पेसिफिक हीट, P मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर जो स्पेसिफिक हीट आएगा उसे कहेंगे Cp, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो स्पेसिफिक हीट है उस स्पेसिफिक हीट आता है उसे कहते हैं Cv। अब देखिए दो रिलेशन इन दोनों में होते हैं। कौन कौन सा रिलेशन होता है? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। देखिए आपके सिलेबस में जो है वो दिया हुआ है, सिंपल प्रॉब्लम लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट, और ब्रैकेट में लिखा है सिंपल प्रॉब्लम, मतलब डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। ये डेरिवेशन कहां पर है? थर्मोडायनेमिक्स में जरूर है। डिप्लोमा के फिजिक्स में ये डेरिवेशन नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स में जरूर इसका डेरिवेशन है। तो जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहां मैं डेरिवेशन ये जरूर बताऊंगा। यहां अभी फिलहाल डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ रिलेशन आपका सिलेबस है। तो सिर्फ रिलेशन पढ़िए, दो रिलेशन है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R और Cp बाई Cv इज इक्वल टू गामा। ये क्या क्या है वो मैं नाम बता देता हूं। Cp कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट है कहां पर? कांस्टेंट प्रेशर पर। ये क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये भी स्पेसिफिक हीट है क्योंकि C से डिनोट किया है, लेकिन कहां पर? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। इज इक्वल टू R। ये वही R है जो हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पढ़े थे पिछली क्लास में। उसी तरीके से ये भी Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये जो गामा है इसको गामा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गामा। और ये होता क्या है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। अब आप पूछेंगे एडियाबैटिक क्या होता है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि एडियाबैटिक मतलब क्या होता है। जहां पर हीट ट्रांसफर नहीं होता है ना, उसको एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन गामा से डिनोट करते हैं, एक टर्म होता है थर्मोडायनेमिक्स में। तो हम लोग इसको थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा और आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर थर्मोडायनेमिक्स जो मैकेनिकल का एक कोर सब्जेक्ट है, वो उस सब्जेक्ट में इसको बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। यहां तक के लिए इतना ही। इस पे न्यूमेरिकल्स आएगा, न्यूमेरिकल हम लोग अगली आने वाली क्लासेस में करेंगे। न्यूमेरिकल जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेंगे तो सारे न्यूमेरिकल्स को एक साथ हम लोग करेंगे। मिलते हैं फिर थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल पर जुड़ जाइए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको PDF मिल सके। मिलते हैं फिर, थैंक यू।